Hello students, my name is Radhika. Today I am going to teach you चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 का हमारा मैथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रियल नंबर्स। उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल 5 करवा दिया था। आज मैं आपको एग्जांपल 6 एंड एग्जांपल 7 करके बताऊंगी। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या प्रूव करना था कि जो भी नंबर दिया हुआ है वो हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आप इसका क्या मान लो, कॉन्ट्राडिक्ट मान लो। ठीक है, 5 माइनस √3 को लेट वी अज्यूम 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, इसका हमने अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट मान लिया कि जो 5 माइनस √3 क्या रेशनल नंबर है। अगर अभी ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हेन Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q आर कोप्राइम। लेट P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। कोप्राइम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिनका कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होगा, वो नंबर क्या होगा, कोप्राइम होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, P अपॉन Q के इक्वल। सो 5 P अपॉन Q इक्वल 5 माइनस √3। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, ये माइनस √3 है ना, इसको इस तरफ और P अपॉन Q को इस तरफ लेके आओ। तो ये इधर आके माइनस का प्लस एंड 5 माइनस P अपॉन Q। अब देखो, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमें पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल वाला पार्ट हम एक तरफ करेंगे और रेशनल वाला पार्ट एक तरफ करेंगे। तो इसमें हम ये इरेशनल वाला पार्ट इस तरफ और रेशनल वाला पार्ट इस तरफ हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है। 5 भी क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ पे 5 P और Q अगर इंटीजर है, इनका जो ये रेशो है ये भी इंटीजर है, तो ये पूरा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्योंकि हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अब ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो नहीं सकता। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हेयर। तो आप लिखो यहाँ पे हेयर P Q एंड 5 आर rational and √3 is irrational। ठीक है, देखो P Q 5 आर रेशनल एंड √3 इज रेशनल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि एक जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। which is contradiction. So our assumption is wrong। कौन सा वाला हमारा assumption wrong है, ये वाला कि that 5 माइनस √3 is rational। ठीक है, ये जो है ये रेशनल माना हमने, ये हमारा मानना ही क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, हम इससे पहले वाले एग्जांपल में प्रूव किया है। तो 5 माइनस √3 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। हैंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, ये भी क्या हो गया, इरेशनल है। हैंस प्रूफ। समझ आया, ठीक है। देखो हमें प्रूव करना था 5 माइनस √3 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया, लेट वी अज्यूम दैट 5 माइनस √3 को एक रेशनल नंबर ले लिया। जब भी इस तरह आए आपको इरेशनल प्रूव करना हो तो आप उसका कॉन्ट्राडिक्ट मान लो कि हमने इसको रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे कि अगर ये रेशनल है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड लेट P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, इम्प्लाइज √3। अब देखो इरेशनल वाला पार्ट एक तरफ एंड बाकी नंबर्स हमने एक तरफ कर दिए। अब क्या इरेशनल वाला पार्ट इरेशनल के इक्वल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हेयर P Q 5 आर रेशनल
एंड रूट 3 इज इरेशनल विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें आप एक लाइन और ऐड कर लो यहाँ पे p q 5 आर रेशनल सॉरी आर इंटीजर्स एंड 5 माइनस p अपॉन q इज रेशनल। देखो ये पूरा पार्ट जो है ये रेशनल है, ठीक है। सो अगर ये रेशनल है एंड रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। अब ये वाला रेशनल ये इरेशनल दोनों इक्वल हो नहीं सकते विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल। ये आपने जो माना है वो क्या है, रॉन्ग है। हेंस 5 माइनस अंडर रूट 3 इज क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 7, शो दैट 3 अंडर रूट 5 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये आप हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये हम प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। हम इसमें क्या 3 और मल्टीपल कर दिया। तो देखो अब ये जो सब्ट्रैक्शन, ये अगर आप इरेशनल के साथ कोई भी सब्ट्रैक्ट करोगे ऐड करोगे वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे वो भी इरेशनल ही होता है। इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम टू सेम ऐसा कैसे रहेगा, हम मानेंगे लेट वी एज्यूम 3 अंडर रूट 2 इज रेशनल। ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो लेट p एंड q आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, सो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, p अपॉन q की फॉर्म में। अंडर रूट 2 इक्वल p अपॉन q, ये 3 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा तो अंडर रूट 2 इक्वल p अपॉन 3q। अब देखो p इंटीजर 3 इंटीजर q इंटीजर, इनका जो रेशो है ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। p अपॉन 3q क्या है, रेशनल नंबर है। तो और ये अंडर रूट 2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी ये कि कोई भी रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो हियर p q एंड 3 आर इंटीजर्स and p upon 3q is rational, and we know that under root 2 is irrational। ये क्या है, इरेशनल नंबर है विच इज नॉट पॉसिबल। कोई भी रेशनल नंबर जो इरेशनल के इक्वल हो नहीं सकता। सो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप तो इसको ये 3 अंडर रूट 2 को रेशनल नंबर लेके चले थे, यहाँ से तो ये अपोजिट प्रूफ हो गया। तो ये सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। दैट ही क्या रॉन्ग है आपका, कि 3 अंडर रूट 2 इज रेशनल। Hence 3 under root 2 is irrational number. Irrational number, ठीक है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हो गया इसका प्रूफ। तो कुछ नहीं करना आपको, जब भी ऐसे हो। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, आपको कुछ नहीं करना। 2 टाइप के हमने इसमें पढ़े, एक जिसमें ओनली सिंगल ये वाली टर्म रहेगी तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा रहेगा। इसमें थोड़ा p अपॉन q, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, फिर ये दिस इज मल्टीपल ऑफ ये हम प्रूव करेंगे इसमें। लेकिन ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें हम ये पहले से कर चुके हैं। अंडर रूट 3 को हम इरेशनल पहले बता चुके हैं, रूट 2 को भी हम पहले इरेशनल बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसको पूरे को ही जो भी नंबर दिया होगा, ये नहीं कि आप केवल इसको मानोगे, नहीं, पूरे नंबर को आपको क्या मानना है, रेशनल मानना है। फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे, रेशनल वाला पार्ट एक तरफ, इरेशनल वाला पार्ट एक तरफ करोगे और फिर लिख दोगे कि ये अगर रेशनल है ये इरेशनल है, तो दोनों इक्वल पॉसिबल नहीं है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो अजम्पशन इज रॉन्ग दैट कि आपने जो ये माना है ये क्या है, गलत है। Hence 5 minus under root 3 is irrational number। सेम इसमें भी यही है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के 1.2 के पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।